हालेलुया। आइए हम आज के रोटी के लिए, आज के खाने के लिए, आज के मनन के लिए पाक कलाम में से, पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे। पुराना नियम मीका की किताब, मीका उसका 5 अध्याय वचन 2। मीका 5:2। परंतु हे बेतलेहम एफ्राता, यद्यपि तू यहूदा के कुलों में बहुत छोटा है, फिर भी मेरे लिए तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल पर प्रभुता करेगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से है। खुदा अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करें। खुदा बाप पाक रूह के हाथों में अपने आप को देती हूँ और अपनी जमात को। ये समय हमारे जिस्म, हमारी रूहें, पाक रूह आप अपने कब्जे में अधिकार में लीजिए। मेरे होठों को अग्नि से छूकर आप मुझ में होकर बात करें, अपनी इच्छा बताएं और सुनने वालों को रूहानी भूख और प्यास से भर दीजिए कि सुन समझ कर विश्वास करके नए मसीह होकर आपके लिए फल लाने वाले हों। और खुदावन, आपने जिनके लिए बरकतें, इनायतें, बरकतें रखी हैं, खुदावन है इनाम जो आपने रखा है वो पाने योग्य बन सके, ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा आपका शुक्र करते हैं कि आज पहला रविवार आशा, आनंद, शांति, उद्धार के महीने में हम जिंदा उठ सके। न हमारे काम, न हमारे माल, न हमारे कर्म, न हमारे विश्वास, न हमारा देना, न हमारे नाम, बल्कि उसकी रहम, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी इच्छा थी, उसका प्यार था कि हम आज सुबह अपनी आंखों को खोल सके और हम उसके घर में आकर उसका जलाल, उसकी महिमा स्तुति कर सकते हैं। पिछले रविवार को हमने सुना, क्या सुना? हाँ जी, यूनिटी। और चारों कलीसिया एक साथ इबादत कर रही थी। चर्च का बर्थडे था, एनिवर्सरी था, कौन सा? 84। और हमने क्या सुना था? हाँ जी, 84 अंक का अलग अलग बाइबल में से हमने अलग अलग जगहों से, अलग अलग बाइबल के किताब में से अलग अलग सुना और समझा। लेकिन एक हमने लास्ट में जो सुना वो क्या था कि 84 इयर्स की बुजुर्ग विधवा वो परमेश्वर के घर को, उसके मंदिर को छोड़ती नहीं थी। और इबादत वो कैसे करती थी? कलाम कहता है वो इबादत करती थी दुआ और रोज़ों के जरिए, उपवास और प्रार्थना के जरिए वो उसकी आराधना करती थी। हालेलुया। और आप कहेंगे कि पादी साहब रहम करें, ये क्रिसमस का महीना है, गुजिया डोनट्स का महीना है, आप कहाँ रोज़ों की बात करें, राइट? अब फिर तो रोज़े करने ही हैं, फरवरी आ जाएगा तो फिर रोज़े शुरू हो जाएंगे। प्रियो, सवाल ये नहीं है कि सीजन कौन सा है। सवाल और सवाल का जवाब यही है कि फॉर एवरी सीजन देयर इज ओनली वन नेम, देयर इज ओनली वन रीजन, क्राइस्ट द सेवियर। हालेलुया। सीजन कोई भी हो, क्रिसमस का हो, डोनट गुजिया का हो, चाहे रोज़ों के दिनों का हो, गुड फ्राइडे का हो। कई लोग गुड फ्राइडे को भी मटन खाते, 40 दिनों में भी मटन खाते हैं, तो हमने कहाँ फर्क किया? सीजन कोई भी हो। हाँ, जॉर्डन भी हंस रहे। हमें याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं, किस में हैं, किसकी वजह से हैं और किसके लिए है। हालेलुया, आमीन। खुदा का कलाम अगर ये बता रहा है कि वो इबादत रोज़ों के जरिए, दुआ, उपवास, प्रार्थना के जरिए करे थे, इसका मतलब यह है कि अपने जिस्म की लालसा को वो मार चुकी थी, बुला चुकी थी। She was so engrossed, she was so close and so intimate with the Holy Spirit। आप समझे मैंने क्या कहा? वो मसीह में उस पवित्र आत्मा मददगार के जरिए उसकी आत्मा इतनी ज्यादा एक हो चुकी थी, इतनी करीबी में वो आ चुकी थी, इतनी नजदीक थी, इतनी मोहब्बत में थी, इतनी दीवानगी में थी, इतनी पैशन में थी कि उससे कुछ भी पता नहीं होता था। भूख, प्यास, ठंड, गर्म, बारिश,
वो 84 ईयर्स से कितनी बुजुर्ग होने तक उसके घर में इबादत करती थी। उसकी आत्मा इतनी भूखी प्यासी थी कि उसे जिस्मानी रोटी और पानी का ख्याल ही नहीं रहता था। हालेलुया। हमारी रूहानी भूख को वो कहता है हमें बढ़ाना है और उसके पास लेकर आना है कि जब हम अपनी रूहानी भूख और प्यास को लेकर आते हैं वो उसे पूरा करता है और तभी हम वो एक हो जाते हैं और तभी हम तैयार हो सकते हैं उसके लिए, उसके स्वागत के लिए, उसके आगमन के लिए, उसके सेकेंड एडवेंट के लिए। पहले एडवेंट में बेचारा नन्हा बच्चा वहां पर गंदी चरनी में, बदबू में, मक्खी और मच्छरों में, राइट, एम आई राइट? उस गंदी बदबू में, गंदी जगह में मक्खियां, मच्छर, कीड़े हैं, वहां पर वो जन्म लेता है। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, आपके लिए, आपके घराने के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, कि हमारे दुखों को, तकलीफ को, अंधकार को, पाप को, मौत को दूर करे, हमें खुशहाली दे, हमें आनंद दे, हमें आजादी दे, हमें खुदा बाप से दोबारा मिलाए, इसके लिए, अपनी जिंदगी के लिए। और कलाम कहता है कि जब आज हम फर्स्ट एडवेंट में उसके पास है तो हमसे पूछता है कि हमारी तैयारी कैसी हो चुकी, कैसी है या कैसी चल रही है। आज तो मैंने आपको जिंदगी दी, कल का आपको, मुझे भी पता नहीं। खुदा कह रहा है, यानी कि मैं कह रही मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, खुदा कह रहा तुम्हें नहीं पता कल का, लेकिन आज मैंने तुम्हें जिंदा उठाया है, आज तुम्हें जिंदगी दी है, आज तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो, आज मसीह से मुलाकात कर लो, उसके हो जाओ, ताकि आज रात ही अगर आ जाए तो। फर्स्ट 15 को हम कैरल्स के लिए निकल रहे, बस लगी, दुआ कर रहे और खुदा यीशु आ गए तो वो पूछेगा कितने लोग बस में चढ़ेंगे और कितने लोग मेरे साथ आसमान में उठा लिए जाएंगे। कलाम कहता है कि एक छोड़ा जाएगा, एक उठा लिया जाएगा, पर मैं कितनी खुदा माफ करना, मैं दुआ करती हूँ कि सारे उठा लिया जाए। हालेलुया, आमीन, आमीन। बोला कि एक छोड़ा जाएगा, एक उठा लिया जाएगा, पर मैं हमेशा दुआ करती खुदा रहम कर सबको उठा। वो कहता हमें तैयार हो, लेकिन क्या सब तैयार हैं? सबने अपनी तैयारी कर ली? क्या उनकी रूहें तैयार है? क्या उनके दिल तैयार है? उनके दिलों की चर्नी में, उस मेंजर में मुझे वो बुला रहे हैं, क्या मैं वहां रह सकता हूँ? वहाँ व्हाइट वॉश नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चर्च का व्हाइट वॉश हो गया, घर का हो गया, नए कपड़े भी बन गए, पकवान भी बन गए, खुशबू अभी से आ रही है, भूख अभी से लग रही है। कुछ दिन पहले मेरे बच्चे, 2 बच्चियाँ चर्च की, मैं नाम नहीं लेती, 2 लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही थी, कुछ खा लो, बोला नहीं अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये महीने में खूब खाते हैं बिरयानी और भुजिया और डोनट्स, तो अभी थोड़ा हम लोग नहीं खा रहे। 2 बच्चियाँ कह रही थी हमारे कि हम लोग थोड़ा अभी पेट को जरा आराम दे रहे कि अभी बस खाने का सीजन शुरू हो जाएगा। तो ये सब खुशियां जो है, ये आनंद जो है, किसमें है? मसीह यीशु की वजह से है, मसीह यीशु में है। वो हमें मना नहीं करता अच्छा मत पहनो, अच्छा मत खाओ, लेकिन वो पूछता है कि अगर चर्च को सुंदर बना लिया, मैंने जेकब भाई से कहा, कोऑर्डिनेशन के ट्रेजरर से, कि मुझे 1 तारीख को चर्च अंधेरे में सोने में नहीं दिखना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, क्रिसमस ट्री, चर्च का डेकोरेशन हो जाना चाहिए। ये बात और है, विजय की तबीयत ठीक नहीं, इस वीक में डेकोरेशन भी हो जाएगा, लेकिन लाइटिंग लग चुकी, सब कुछ हो चुका है। प्रियो, वो मना नहीं करता, लेकिन वो इतना ही पूछता है, इन सब तैयारियों के बावजूद तेरा दिल सजा सौरा है या नहीं? बोल रहा है वहां जो उथल पुथल है, जो उबड़ खाबड़ है, जो रोड कटारे हैं, उसको तो निकाल और उसे समतल बना, उसे इवन बना, जो ऑड है उसमें से निकाल, उसे इवन कर। किसके लिए? वो चढ़ने के लिए कि वो मेरे लिए, मेरे योग्य बन जाए, मेरे लायक बन जाए, कि मैं अगर उसमें आराम करना चाहूँ, मैं अगर उसमें रहना चाहूँ, तो मैं रह सकूँ। एनी टाइम मीन्स एनी टाइम। यू नो योर हाउस, उसका रास्ता आपको पता है, उसके दरवाजे, उसके एंट्रेंस आपको पता है, द बैक डोर, द फ्रंट डोर, और आप जब चाहें, आपका मन करे आज मुझे स्कूल से, कॉलेज से, ट्यूशन से जल्दी घर जाना, ऑफिस से जल्दी घर जाना, बिजनेस में नहीं जाना, आधे रास्ते से वापस आके आप चाहते घर जाके आराम करना है, कुछ खाना है, तो आप घर लौटते हो एनी टाइम, फ्रॉम एनी डोर, ईदर अ बैक डोर और अ फ्रंट डोर, राइट? अग्री? आप अपने घर में आते हैं कभी भी, और आप अपने घर में आराम से, सुकून से, जो आपका मन करे
आपको आराम करना है, आपको पानी पीना है, आपको खाना खाना है, आपको चाय पीनी है, आपको और कुछ खाना पीना है, आप अपनी मर्जी से अपने घर में रहते हो। यीशु मसीह यही पूछते हैं, अगर मुझे अपने घर में आना है, पहले तो मेरा ये भवन, इसमें इस घर में अगर मुझे आना है तो मेरी इबादत करने वाले मुझे पाकीज़गी में, हलीमे में, शुक्राना में मिले, मेरे साथ मिले, मुझ में मिले। हमने सुना था कि एक बच्ची कह रही है, चर्च तो जा रही हूँ, अभी छोड़ देती हूँ, चर्च से आने के बाद तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो हम उसके घर में उसके साथ हैं या अपने ही साथ है या संसार के साथ है? अब वो पूछता है, फिर तुम्हारा ये जो घर है, ये घर, और फिर तुम्हारा घर, तुम्हारा दिल, वो मेंजर बना या नहीं? अगर मैं उसमें कभी भी आना चाहूँ, जैसे आप अपने घर में कभी भी चाहते हो, मैं इस घर में अगर कभी भी आना चाहूँ, रविवार को नहीं, आपके बर्थडे पे नहीं, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी पे नहीं, गुड फ्राइडे ECG पे नहीं, मैं कभी भी अगर आना चाहूँ, तो क्या आपका दिल मेरे लिए, दिल के दरवाजे खुले, दिल के अंदर से सारी गंदगी, सारी बदसलूकी, सारा संसार की चाहते, दुनियावी बातें क्या निकल चुकी? क्या आप मुझ में नए बन चुके? जब हम बॉम्बे में घर ढूंढने जाते हैं, कहीं भी आप घर ढूंढने जाते हैं, तो आप लोकेलिटी देखते हैं, वहाँ की हाइजीनिक चीज़ों को देखते हैं, आप वहाँ की क्लीनलीनेस को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, सारी चीज़ें नज़दीक है या नहीं आप देखते हैं, पानी 24 घंटे है या नहीं आप देखते हैं, और फिर आप सोचते हैं मेरा बजट कैसा है, फिर आप घर लेने की चाहते हैं। हमें अपने असली घर जाने के लिए इन सारी बातों को नहीं सोचना है, केवल हमारा दिल उसके पास लाना है और उससे कहना है, मैंने रख दिया अपना दिल, अब पीछे पलट कर नहीं देखना है, इसे अपने खून से धो ले, हालेलुया आमीन, इसे पाक कर ले, इसे अपना बना ले, मैंने तुझे दे दिया। और जब वो अगर आके आराम करना चाहता है, इस दिल में रहना चाहता है, तो उसे भी वहां पर हाइजीन यानी कि गंदगी नहीं मिलनी चाहिए, हमारे पापों की, हमारे झूठ की, हमारे अदन की, हमारी निराशा की, हमारे सवालों की, हमारे डर की गंदगी उसे वहां नहीं मिलनी। प्रीऑक्युपेशन, पहले से प्रीऑक्युपाइड है, व्यस्त है, वो उससे नहीं मिलना चाहिए। उसे हमारा दिल की चर्नी, वो मेंजर पाक, हलीम, जिंदा, मोहब्बत से भरी और रूह से भरी, रूह यानी कि पाक रूह से भरी हुई, उसकी लालसाओं, उसकी छाँव से बनी हुई जब उसे मिलती है, वो उस दिल में आकर ठहर जाता, हालेलुया आमीन, और वही रहना चाहता है कि उसमें वो अपना जलाल लेकर आए, उसमें वो अपने बड़े काम कराए और उसके जरिए वो एक रूह को नाश होने से बचा सके, हालेलुया। एक घर में क्रिसमस की तैयारी हो रही थी और क्रिसमस ट्री और सारे डेकोरेशन किए जा रहे, चीज़ें वहाँ रखी है और सजाया जा रहा है घर को, सारी चीज़ें डेकोरेशन की, क्रिसमस ट्री और बाकी जो सजावट होती है की जा रही है। और एक बच्चा कह रहा है, हर चीज़ें उठा कर सारे पैकेट्स खोल कर देख रहा है, जैसे आप क्रॉफर्ड मार्केट से लाते हैं और सामने के कमरे में सब भरा रखा रहता है, और फिर आप एक खोलते, मैंने ये चीज़ कहाँ रख दी। बच्चा चीज़ें ढूंढ रहा है, सब कुछ उसे मिल गया, वो रोने लगा, उदास बैठा। मम्मी ने पूछा क्या बात है, तो क्या आपने सारा सामान लाया? नहीं बेटा, सारा सामान उठा कर लाई हूँ, देखो मैं थक गई हूँ, इतना लाया, इतने पैसे खर्च कर दिए, आप तुम्हारे पापा चिल्लाएंगे मुझे। बोले नहीं, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे बेथलेहम चाहिए। बच्चे ने क्या बोला? मुझे बेथलेहम चाहिए। आपने क्या सोचा था बच्चा क्या मांगेगा? आपने सोचा था बच्चा क्यों रो रहा था? वो बोला मुझे बेथलेहम चाहिए। मां सत्य में आगे बोला बेथलेहम चाहिए। बेटा बेथलेहम यहाँ कहाँ से लाऊं? क्रॉफर्ड मार्केट में, बम्बई में, दिल्ली में, अमेरिका में बेथलेहम नहीं मिलता है, बेथलेहम अपनी जगह पर है। बोला मुझे बेथलेहम चाहिए, मुझे ये क्रिसमस ट्री नहीं चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बेथलेहम चाहिए। वो समझ नहीं पाई कि इसे बेथलेहम क्यों चाहिए। उसने जैसे तैसे उसे मनाया, वो थोड़ी देर शांत होता और फिर जाता अपने भाई से, अपने पापा से, अपनी दीदी से, अपनी मम्मी से, मुझे बेथलेहम क्यों नहीं लाया? अपनी समझ से वो पूछ रहा है। माँ बाप समझ नहीं पाए कि इसे बेथलेहम क्यों चाहिए। बेथलेहम के अर्थ को
माँ बाप ने नहीं जाना था, इसलिए समझ नहीं पा रहे थे। बेतलेहम का अर्थ यहाँ पर कह रहा है 5:2 माइका में, हे बेतलेहम एफ्राता, तू सबसे छोटा जरूर है, लेकिन फिर भी मेरा फजल, मेरी इच्छा ये है कि तुझ में से ही एक राजा, एक शासक, एक रूलर मैं यहां पर भेजूंगा। यहीं से एक राजा आएगा, इसी बेतलेहम, इसी एफ्राता से। पुराना नाम एफ्राता है। और बेतलेहम का मतलब क्या है? बेतलेहम का मतलब है रोटी का घर और युद्ध का घर। द हाउस ऑफ ब्रेड एंड ऑल्सो द हाउस ऑफ वॉर। उसे मांस का घर भी कहते हैं, रोटी का घर। और वो बच्चे को वो रोटी चाहिए थी, क्योंकि कभी तो भी उसने किसी से सुना था अपने VBS में, अपने संडे स्कूल में, कि बेतलेहम रोटी का घर है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझे, बेतलेहम रोटी का घर उसने सुना था। वो कह रहा है ये सब मुझे नहीं चाहिए, बेतलेहम आई नीड द ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया, आमेन। मुझे रूहानी रोटी चाहिए, मुझे जिंदगी देने वाली रोटी चाहिए। बेतलेहम रोटी का घर, और वहां पर जीवन की रोटी, अपनी जिंदगी देने वाला यीशु मसीह जन्म लेता है। वो है बेतलेहम, जहां पर मेरे आपके इस दुनिया के उद्धारकर्ता, नजात देने वाले सेवियर ने जन्म लिया था। रोटी का घर इसलिए क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहते, वो रोटी जो तुम्हारे बाप दादा ने खाई और मर गए वो नहीं, ये रूहानी रोटी, आत्मा की रोटी, जिंदगी देने वाली रोटी। और मांस का घर इसलिए कि वो कहता है कि मैं अपना बदन, उसने अपना बदन हमारे लिए तोड़ा। उसने तकलीफ, वेदना, पीड़ा, भूख, प्यास, कोड़े, कीले, खाटों का ताज, धूप, सब कुछ लिया, अपने बदन को तोड़ा। वो मांस तोड़ा उसने, वो रोटी उसने तोड़ी। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे घराने, मेरी खानदान, आपके लिए, आपके घराने, आपके खानदान, दुनिया के लिए, कि जो ईमान लाए वो अपनी जिंदगी को पाए। हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाए। यशाया कहता है, देखो जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने रोशनी देखी, उन्होंने रोशनी पाई। तो जो अंधकार में, कौन सा अंधकार? लाइट चले जाने के बाद, करंट चले जाने के बाद, आत्मा का अंधकार जो पाप की वजह से, गुरूर की वजह से, ईगो की वजह से, मैं की वजह से, दुनियावी लालसाओं की वजह से, झूठ की वजह से, संसार की लालसाओं की वजह से। मैं इसके पहले जिस चर्च में थी, तो मैं बाइबल समझाते हुए घराने में बैठी थी। हम लोग चर्च का डिस्कशन किए, फिर यूथ का डिस्कशन किए, फिर बाइबल समझाते जब बैठी थी बड़े ध्यान से, एक जवान बच्चा सुन रहा था, 26 ईयर्स ओल्ड। रेवरेंड और बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है। 1 घंटा 1.5 घंटा सारे सवालों के जवाब उससे मिले। उसका जिस्मानी, उसका रूहानी, उसका फिनेंशियल, उसकी सारी एरिया के जो सवाल थे, बाइबल से वचन निकाल कर उसे बताया, समझाया। ही वाज सो इनटू द पीस एंड सोलेस। बहुत ही सुकून, तसल्ली में उसने अपने आप को महसूस किया। बोला, रेवरेंड थैंक यू सो मच। फिर धीरे से उसने मुझसे कहा, अपनी मम्मी से कहा, मम्मी पानी लाओ ना। और मम्मी जाने के बाद बोला, रेवरेंड आप जो कहते हमेशा ही बहुत अच्छा कहते, आपने जो समझाया सच में किसी ने नहीं समझाया, मैं समझ गया। लेकिन रेवरेंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जानने सुनने के बाद अब जब आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो मैं पूरी तरीके से कभी बदलना चाहूँगी। आज बात समझ में? अगर मेरी रूह, मेरा ईमान, मेरा जिस्म अगर पूरी तरीके से बदल गया, मैं डरता हूँ कि मैं कहीं मेरा जिस्म, मेरा रूह पूरी तरीके से बदल ना जाए, क्योंकि अगर बदल गया तो फिर मैं दुनिया को जी नहीं पाऊंगी। आई बात समझ में? ऐसे कई मसीह है जो डरते हैं कि हम मसीह में आ गए तो हम दुनिया को जी नहीं पाएंगे। ये रॉन्ग कंसेप्शन है, ये गलत सोच है। क्योंकि जब हम मसीह में नहीं हो जाते हैं तो और खुशहाली और आनंद और आजादी के साथ हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। क्योंकि रूहानी रोटी और पानी जो है, जीवन का पानी, वो हमारे अंदर है। हमें वो भूख प्यास नहीं होती जो हमें गुनाह में लेकर जाती है। वो हमें डर नहीं होता कि हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, किसको खुश करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ खुदा को, पाक रूह को खुश करना, मेरे मददगार को, और मेरी मदद डायरेक्टली
हेवन से सप्लाई हो जाती है। हालेलुया। बेथलेहम रोटी का घर, वो कहता है यूहन्ना 6 में, जॉन 6 में, रोटी पर उसने बात करी है, मेरी रोटी, मेरा भोजन, मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। पाक शरबानी प्रभु भोज हम थोड़ी देर के बाद लेंगे। उसका बदन तोड़ा गया, वो मांस का घर जिसको खाकर, जिसमें से पीकर हमने अपने गुनाहों की माफी और अब की जिंदगी को, हमेशा के सुकून को और उस घर को पाया है जिसको बनाने में हमने कतई मेहनत नहीं करी, जो हमें सेफ में और मुफ्त में खुदावन यीशु मसीह के फजल से मिला। हालेलुया। और इसलिए वो बच्चा कहता है मुझे कुछ नहीं, मुझे बेथलेहम चाहिए। और दूसरा कि ये युद्ध का भी घर है। तो ये युद्ध का घर क्यों है? खुदावन यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं इस दुनिया में, तुम क्या समझते हो कि मैं सुकून देने आया हूं? इस बात को समझना है। ऑफ कोर्स वो सुकून देने आए हैं, लेकिन जो आत्मिक बात, रूहानी बात खुदा यीशु मसीह ने कही, हमें उसे समझना है। आइए मेरे साथ में मत्ती की इंजील 10 बाब और उसकी 34वीं आयत। मैथ्यू का इंजील उसका 10 बाब और उसकी 34वीं आयत। और 34वीं आयत में वो कहता है, तुम ये ना सोचो कि मैं इस जमीन पर मेल मिलाप कराने आया हूं, वरन मैं तलवार चलवाने आया हूं। वो क्या कहता है कि मैं तलवार चलवाने आया हूं। अब ये तलवार क्या है? वो युद्ध का घर क्यों है? जहां पर वो स्वयं वचन, स्वयं तलवार जन्म लेती है, इसलिए वो युद्ध का घर है। स्वयं रोटी जन्म लेती है, इसलिए वो रोटी का घर है। वो मांस, वो बदन जो माने तोड़ा गया, जिसमें से मांस और खून में से हम खा पी कर उस पाक शरबानी में अपने गुनाहों की माफी और अपनी जिंदगी को लेते हैं, उसका वो घर है जहां न मौत, न बीमारी, न महामारी, न कैंसर, न टीबी, न एड्स, न किसी प्रकार की महामारी, बीमारी, शैतानी हमले, आपके पीढ़ियों के श्राप और बंधन ठहर नहीं सकते। ऐसा घर स्वयं यीशु मसीह हमारे दिलों में आकर के रहना चाहता है कि इस आगमन में, फर्स्ट एडवेंट में हमारे दिल के मेंजर जर्नी तैयार है या नहीं कि वो आकर के रह सके। क्योंकि वो कहता है ये ना सोचो कि मैं मेल कराने, वरन मैं तलवार चलवाने आया हूँ। अब ये तलवार स्वयं खुदा का कलाम और वचन है, जो कि 2 धारू तलवार है। एक साइड से वचन जाता है, दिलों के गुदे को आर पार फाड़ कर बाहर आता है, गंदगी को, बदसलूकी को, जिस्मानी बातों को निकाल के बाहर निकाल देता है। और दूसरी साइड से अगर जो ईमान लाते हैं, उन्हें सुकून, आराम, जिंदगी, गुनाहों की माफी मिलती है उनके तौबा के बाद। और अगर जो ईमान नहीं लाते, वही तलवार, वही वचन, यिर्मयाह कहता, वही वचन क्या करता है? मारता भी है और चिल्लाता भी है, गाँव भी देता है और पटी भी बांधता। हालेलुया। वो वचन, वो स्वयं यीशु मसीह, वो कहता मैं तलवार चलाने आया हूँ। मैं इसलिए आया कि मनुष्य को उसके पिता से, पुत्री को उसकी माता और बहू को उसकी सास के विरुद्ध कर दूं। अब ये विरुद्ध वाली बात क्या है? हमको ये एक्चुअल, ये जो ट्रांसलेशन है इसको नहीं, जो ओरिजिनल बाइबल हिब्रू में लिखी गई है, ग्रीक है, इसके अर्थ को समझना है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब, सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब ये रोटी, जब ये बेथलेहम, जैसे बच्चा रो रहा मुझे बेथलेहम चाहिए, यानी जीवन की रोटी वो मुझे चाहिए, जब वो किसी ईमान में, किसी जिस्म में, किसी रूह में हमेशा के लिए घर बना लेती है, जब यीशु उसका हो जाता है, तो उसको दुनिया से, अपने प्रियों से भी कोई लगाव नहीं होता। लगाव कैसे नहीं होता? लगाव यूं होता है कि वो उनके रूह की फिक्र करते हैं, वो उनके लिए दुआ करते हैं, वक्त पड़ने पर उन्हें डांटते हैं, समझाते हैं, उनकी डांट में प्यार होता, फिक्र होता है। उन्हें जिस्मानी बातों से, संसारिक दुनियावी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई इच्छा नहीं, कोई मतलब नहीं होता। उन्हें रूहानी, उनकी इच्छा होती है कि वो खुदा को खुश करे, पाक रूह को खुश करे। और घर में अगर पिता या पति, माँ या पत्नी, एक अगर पूरी तरह से मसीह में डूब चुका है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। और क्या गाते हैं हम? क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? उस
गीत को गाने के बाद उसके मतलब को समझना है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। हाँ गाइए। हम तेरे ना चाहते, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। जब हम इस गीत को गाते हैं, मैंने आपसे कहा कि जो इंसान जो मसीह को जान ले, उसमें डूब जाए, तो वो उसमें से बाहर आना नहीं चाहता। तो अब विरोध होता है, विरोध और अलगाव। विरुद्ध मतलब अलगाव, अगेंस्ट, दो अगेंस्ट पार्टी हो जाती है। एक को मसीह चाहिए और एक को मसीह तो चाहिए लेकिन संसार भी चाहिए, रूह तो चाहिए लेकिन जिस्म की लालसाएं भी चाहिए, शिफा तो चाहिए लेकिन अपने तरीके से, संसार से। हेवन तो चाहिए, अपनी जिंदगी तो चाहिए, लेकिन दुनिया की बातें छोड़ेंगे नहीं, दुनिया की लालसा छुटेगी नहीं। यहां पर होता है विरोध और अलगाव। वही बात यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेरा है, जो मुझ में आ चुका, वो संसार से मुख मोड़ चुका है, वो पीछे पलट कर बोलिए ना, नहीं देखता, नहीं देख सकता, कभी नहीं देखता। हम उस गीत को गाते हैं, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, कर कोई मेरे साथ न आवे, कर कोई मेरे साथ न आवे, कर कोई मेरे साथ न आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यही बात यीशु मसीह ने कही, जो मुझ में आ जाता है, अपनी सूली लेकर मेरी महिमा के लिए, आत्मा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वो पीछे पलटकर नहीं देखता, और जो पीछे पलटकर देखता वो नमक का खंबा बन चुका होता। जो मेरे साथ है वो संसार के साथ नहीं है, इसलिए कह रहा, मनुष्य से उसके पिता को, पुत्री से उसकी माता को, सास से उस बहू को उसकी सास के विरुद्ध कर दूं। ये विरुद्ध करने नहीं, जो मसीह में है, जो आत्मा में है, उसको दुनियावी बातें नहीं अच्छी लगती, और वहां जरूर विरोध होता है, वहां जरूर तनाव होता है। माता पिता कहते बेटा ये गलत रास्ता, या मत जाओ, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, यहीं से विरोध शुरू हो जाता है। एक इंसान जो अपनी जिंदगी खुदा के जलाल के लिए, उसकी खिदमत के लिए देता है, जब उससे लोग कहते हैं जिस्मानी में आओ, और जिस्मानी में अगर वो ना जाए तो वहां विरोध होता है, उसके खिलाफ बातें होती हैं कि वो पादरी तो ऐसा है, वो पादरी तो ऐसी है, या मेरा बेटा तो ऐसा है, या बहू तो ऐसी। क्यों? क्योंकि वो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि तलवार चल चुकी है, तलवार ने अपना काम, वचन ने अपना काम कर दिया है, अब वो उसके प्रेम में डूब चुका है, अब वो मसीह के साथ है, मसीह में है, मसीह के लिए है। अब संसार में रहकर भी संसार से उसका कोई लगाव, कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए बस फर्क इतना ही है। हम जिस दिन इस फर्क को समझ जाएंगे, इस बात को भी समझ जाएंगे। युद्ध का घर, मांस का घर, रोटी का घर बेतलेहम, हे बेतलेहम डर मत, तू सबसे छोटा है, और उसका पुराना नाम एफ्राता, और एफ्राता का मतलब है बहुतायत, अबंडेंसी, बहुतायत और फ्रूटफुलनेस, यानी फलदायी। मसीह यीशु के खून से जो आत्माएं सींची गई, वो बंजर थी, वीरान थी, अंधकार में थी, पाप में थी, बहुत ही दर्द और तकलीफ और मौत में, पीड़ा में थी। मसीह के खून से सींचे जाने के बाद वो रूहें, वो जिस्म, वो घराने, वो खानदानी, वो जमातें कैसी हो गई? हरी भरी,
तो आज की उसकी रूह के साथ चलकर उसके लिए महिमा जलाल लाने वाली, फलों को लाने वाली आज कई रूहें और एक रूह को बचाती है। हालेलुया, आमीन। वो आत्मा बचाती है। अबंडेंस, बहुतायत उनके जीवन में होती है। फाइनेंशियली वीक होंगे लेकिन बाकी बहुतायत से बरकत होती है, और फिर उनके फिनांस में बरकत होती है, और वो सुकून आराम के साथ आत्मा को बचाने के लिए अपने घराने से समर्पित होते हैं। और खुदा यही चाहता है, ये ना सोचो कि मैं मेल कराने आया हूं। मेल तो तुम्हारा खुदा से कराया, लेकिन घर का, इसलिए मैंने कहा कि जब भी मैं दुआ करती हूँ, खुदा माफ करना, आपने कहा एक छोड़ा जाएगा और एक ले जाया जाएगा, लेकिन मैं दुआ करती, खुदा रहम कर सब यूं बदले, ऐसे सब बदल जाए, ऐसे सब मसीह में आ जाए कि जब तू आए तो सब एक साथ उठा लिए जाए। हालेलुया, आमीन। कहने से आमीन विथ मी। क्या कहा मैंने कि घराने में से एक भी छोड़ा ना जाए। आप यकीन मानिए, मैं सालों से ये दुआ करी, खुदा कोई ना छोड़ा जाए, परिवार एक साथ जाए। हालेलुया, आमीन। उसके एडवेंट के लिए, उसके आने के लिए वो कहता हमारी तैयारी कैसी है। आज वो रोटी हमारे अंदर है, क्या वो हमारे अंदर है जिसने हमें यहाँ बैठने के लिए, संसार में घर में हर तरफ मसीह नाम को इज्जत है, इतनी इज्जत अफजाई अगर मिलती है तो किस वजह से? कारण अगर वजह कोई है तो यीशु मसीह है। क्या वो दिल में है? आवाज आसमां पे गूंज रही है। अभी गीत को आपने सुना, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। और उसने पवित्र बेटी को भेजा कि जो हम अपवित्र हो गए थे, जो मौत में थे, हमें पवित्र करे, जीवन में लाए, परमेश्वर से मेल मिलाप कराए। और जब तक इस दुनिया में है, एक काम है, वी आर पार्टनर इन बिजनेस, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ आत्मा को बचाने के बिजनेस में है कि जब तक यहाँ है हमें एक काम पूरा करना, बिजनेस पूरा करना है, एक आत्मा को ये रोटी देनी है, बेतलेहम देना है, ये बड़ा दिन का अर्थ बताना है, और उससे कहना है भाई मेरे बहन मेरे आ जाओ यीशु मसीह में, ताकि तुम अब बंजर वीरान न रहो, सूखे न रहो, तुम हरे भरे खुशहाली शांति आनंद में फलदायी हो जाओ, बहुतायत में आ जाओ, ताकि तुम एक और रूह को खुदा के पास ला सको, और तुम अपने मुकुट के निशानी कर बड़े चले जाओ, ताकि इनाम खुदा यीशु से अपना मुकुट पा सको। खुदा वचन की गहराई में जाने हम सबकी अगुवाई करें। आप आइए दुआ करें। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं कि आपने ऐसी मोहब्बत करी कि यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह आज कहते हैं तुमसे मुझे इतना ही कहना है कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। तुम्हारे दिल को मैं ही अपने खून से धोता हूँ, मैं ही अपने खून से सींचता हूँ और उसे फलदायी बनाता हूँ। मैं बहुतायत को देता हूँ, सुकून आराम देने के लिए आया हूँ, जिंदगी देने के लिए आया हूँ। क्या तुम तैयार हो अपने गुनाहों से मुख मोड़ने, अपनी सूली लेकर आगे चलने और एक रूह को बचाने के लिए? खुदावंद आपने सबों से बात करी है, आपको सुनकर समझकर जानकर, आपकी जमात, आपकी कलीसिया और ईश्वर की दुल्हन अगर आज तैयार है तो आज पाक शराबा नहीं लेते वक्त अपने गुनाहों से माफी लेकर के, अपने पर यह दंड नहीं, आपका क्रोध नहीं, आपका गुस्सा नहीं, आपकी आशा को लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अगर नहीं तो खुदावंद आपका कलाम कहता है कि दिलों में मुझे ले लो, तुम्हारे दिल हलीम हो जाएंगे, क्योंकि जिसके दिल साफ है वो मुझे देख सकेगा। जिसका दिल नम्र है, हलीम है, वो स्वर्ग के राज का अधिकारी होगा। वो मेरे आने तक पाक पवित्र बना रहेगा और मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। खुदा इसी आशीष को, इसी रहम को, इसी बरकत को मैं आपकी जमात के लिए, हमें से हर एक के लिए मांगती हूँ और पूरी दुनिया के लिए भी मांगती हूँ कि खुदा यीशु का नाम सब नाम में आला नाम, उसको सारा जलाल मिले और हम उसकी महिमा में आगे बढ़ते जाए। ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा बाप की शिफाकत, सुकून आराम और रिफाकत और संगति और तसल्ली आप सबों के साथ, खास तौर पर जो पहली बार सुन रहे उनके साथ यीशु के दोबारा आने तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। God bless you.